नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि बांग्लादेश की क्राइसिस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो किसका है। यहाँ पर दोस्तों जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, एक स्टूडेंट विंग है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसने कि एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट को ही यहाँ पे गिरा के रख दिया है एंड बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने में इसी स्टूडेंट विंग का सबसे बड़ा हाथ है ना। वैसे तो ये पहले ही हमें देखने को मिल रहा था कि कोई ना कोई फॉरेन हैंड ज़रूर है जो कि इस पर्टिकुलर क्राइसिस के पीछे हमें देखने को मिला है, लेकिन अब दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है। आप देखिए आज सुबह ही ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा समर्थन दिया गया था इस पर्टिकुलर जमाते इस्लामी स्टूडेंट विंग को, जो कि इस पूरी बांग्लादेश क्राइसिस का असली मास्टरमाइंड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव कवरेज इंडिया टुडे के द्वारा करी गई, हाउ जमाते इस्लामी स्टूडेंट विंग जो कि पाकिस्तान के द्वारा जिसको बैकिंग मिली हुई थी, कैसे उसने इस बांग्लादेश की क्राइसिस में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। अभी हालांकि बातचीत ये भी आ रही है कि कोई ना कोई वेस्टर्न कंट्री का एंगल भी हो सकता है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ये दोस्तों कंप्लीटली कंफर्म हो चुका है एंड इवन ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात होने वाली है। बिकॉज याद कीजिए आज से 2-3 महीने पहले की बात है, बांग्लादेश में एक इंडिया आउट कैंपेन को चलाया गया था और वो वाली इंडिया आउट कैंपेन को चलाने वाले जो इंसान थे उनका नाम था तारिक रहमान। आपको बता दूं इनके भी डायरेक्ट लिंक्स हैं जमाते इस्लामी के साथ। ये बांग्लादेशी नेशनल पार्टी BNP के एक तरीके से चेयरमैन कह लीजिए, और वही वाले जो तारिक रहमान हैं वो दोस्तों अब बांग्लादेश वापस लौटने वाले हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें आज ही देखने को मिली हैं आफ्टर द फॉल ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, कैसे जमाते इस्लामी के द्वारा इस कंप्लीट क्राइसिस को यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट किया गया, कैसे इस पूरी क्राइसिस का आर्किटेक्ट जमाते इस्लामी बना, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर आ चुका है। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज, साथ में CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले हमें ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जमाते इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है बांग्लादेश में, जिसका नाम है इस्लामी छत्र शिविर, ये सामने निकल कर आया है एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड जो अल्टीमेटली हमें बांग्लादेश की सरकार गिरने में जो सबसे बड़ा योगदान देखने को मिला है, दैट इज़ ऑफ द इस्लामी छत्र शिविर। और ये भी चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये जो रेडिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के द्वारा पूरा का पूरा समर्थन भी यहाँ पे दिया गया है। नाउ सबसे पहले जमाते इस्लामी के बारे में आपको बता दूं, ये दोस्तों एक इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है जिसको भारत की आज़ादी के पहले 1941 में इसको बनाया गया था, और इसको बनाया गया था इस्लामिस्ट ऑथर एंड सोशियो पॉलिटिकल फिलोसोफर जिनका नाम था सैयद अब्दुल अला मौदूदी, और इनके द्वारा बनाया गया था। माना जाता है कि ये पाकिस्तान में एंड इस्लामिस्ट वर्ल्ड में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसकी आपको जो ब्रांचेज हैं वो देखिए, इसकी जो मेन ब्रांच है वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही है, इसकी एक ब्रांच आपको इंडिया में, एक ब्रांच आपको जम्मू कश्मीर में और एक ब्रांच आपको बांग्लादेश में देखने को मिलती है। ये वाली जो संस्था बनाई गई थी, इसका मेन एजेंडा ये था कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, केवल पाकिस्तान में नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लामिक वैल्यूज़ को फैलाया जाए, जिसके माध्यम से इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए। और ये वाली जो संस्था थी भारत की पार्टीशन के भी खिलाफ थी। इनका मानना ये था कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में हम लोग इस्लाम को फैलाएंगे
एंड बिकॉज इसका जो वैल्यू सिस्टम है वो इस तरीके से था, जो जमाते इस्लामी को इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में बैन किया हुआ है। बांग्लादेश में रिसेंटली जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश की शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन किया था। एंड आपको बता दूं पिछले 21 सालों से रशिया ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों डिक्लेयर किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर जमाते इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टूडेंट विंग है ये बांग्लादेश में सडनली एक्टिव हो जाता है। पिछले 2 सालों में अगर आप पूरा का पूरा गतिविधियों को देखेंगे तो बहुत सारे इस्लामी छात्र शिविर थे जिनको बांग्लादेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट करवाया गया, उनको बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन यहाँ पर दे दी गई और यहीं से पूरा का पूरा जो कामकाज था वो शुरू हुआ था। अब इन्होंने कहाँ कहाँ पे एडमिशन्स ली? बांग्लादेश की जो यूनिवर्सिटीज़ पूरे देश में फैली हुई हैं, ढाका, चिटागोंग, जहांगीर, सिलहट एंड राजशाही। इसको ज्योग्राफिकली देख लीजिए, राजशाही यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के दोस्तों वेस्टर्न हिस्से में आती है, सिलहट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के ईस्टर्न हिस्से में आती है, ढाका और जो जहांगीर यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल हिस्से में आती है और चिटागोंग यूनिवर्सिटी जो है ये बांग्लादेश के सदर्न हिस्से में आती है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने पूरे देश में जो फैली हुई हैं वहाँ पर जाकर के इनके द्वारा एडमिशन ले ली गई। अब ये अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे पिछले 3 सालों में जितनी भी इन यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी इलेक्शंस इसी इस्लामी छात्र शिविर के द्वारा यहाँ पर जीती गई। एंड अब ये चीज़ समझ आई कि असल में ये वाला जो इस्लामी छात्र शिविर है इसका असल में पाकिस्तान की ISI के साथ बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्शंस हैं। एंड ऑब्वियसली यही जो पिछले 2 महीने में हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे थे, जो कि कहा तो ये जा रहा था कि रिजर्वेशंस के चलते प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, लेकिन अब वो ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है कि ये सारे के सारे प्रोटेस्ट सरकार को गिराने के लिए ही यहाँ पर बनाए गए थे, शुरू किए गए थे। ISI ने इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेशन करनी शुरू करी। यहाँ पर उनका जो प्रोसीजर था बड़ा सिंपल था। ISI के बहुत सारे मेंबर्स ने इसी स्टूडेंट विंग्स को ज्वाइन करना शुरू किया। उन्होंने पहले तो अपनी फेक DPs बनाई, फेक प्रोफाइल्स बनाई। उसके बाद इस पर्टिकुलर संस्था को जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, इस इस्लामी छात्र शिविर को, तो इसी के जो बाकी मेंबर्स थे इनको सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे भड़काना शुरू कर दिया। अब ये बहुत कॉमन तरीका है। ISI आपको मालूम होगा इंडिया में भी कई बार हमारी आर्मी के ऑफिशियल्स, हमारे DRDO के ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप कर चुकी है। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से उन्होंने यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करी एंड वंस उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर ली थी दे वर वेरी वेरी श्योर कि अब उनका नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैल चुका है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पूरी ज्योग्राफी को उन्होंने इस स्टूडेंट विंग के माध्यम से यहाँ पर कवर कर लिया है। और दोस्तों ये चीज़ बांग्लादेश की जब PM थी शेख हसीना, आज से जस्ट 2 हफ्ते पहले उन्होंने पहले ही आरोप लगा दिया था कि पूरा का पूरा जो किया धरा है जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग का है एंड वो लोग इस प्रोटेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसीलिए जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग को बांग्लादेश ने बैन कर दिया था अंडर दी एंटी टेररिज्म लॉ। एंड ये बिल्कुल सही कदम था जो कि उन्होंने लिया था, लेकिन आज जो होना था वो अल्टीमेटली होकर ही रहा है। आपको बता दूं जमाते इस्लामी के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको इंडिया में भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर्स हैं। कुछ लोगों को इंडिया में भी पहले अरेस्ट किया जा चुका है। अब याद कीजिए आज से 3 महीने पहले जो इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई थी, ये देखिए मार्च 2024 की बात है जब इंडिया आउट कैंपेन शुरू करी गई थी। एक बांग्लादेश की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये वाली पार्टी के द्वारा इस इंडिया आउट कैंपेन को शुरू किया गया था। एंड वहाँ पर भी ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ISI का हाथ है। और आज ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि इंडिया आउट कैंपेन शुरू करने वाला था तो BNP, एग्जीक्यूशन तो BNP ने करी थी, लेकिन असल में उसको जो बैकिंग और सपोर्ट दिया जा रहा था वो पाकिस्तान और ISI के द्वारा ही दिया जा रहा था। एंड BNP पार्टी दोस्तों वही पार्टी है जिसको खलीदा जिया ने बनाया था। एंड खलीदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, ये दोस्तों अब ये वापस वहाँ से निकलकर, ये आई थिंक शायद लंदन में थे, ये वहाँ से निकलकर अब बांग्लादेश आने वाले हैं। एंड जो इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने एक तरीके से चलाई थी वो भी आप मान लीजिए कि अब सक्सेसफुल ही यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि जब सरकार ही यहाँ पर गिर चुकी है। सो अब फाइनली बांग्लादेश में होने क्या वाला है, दिस इज़ ऑलमोस्ट मान लीजिए ऑब्वियस ही है कि बांग्लादेश में भी अब जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है वो शायद सत्ता में आ सकती है। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू पाकिस्तान मॉडल की मेन पावर आर्मी के पास रहेगी। कहने के लिए
जो यहाँ पे सरकार होगी वो यहाँ पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की होगी, एंड ऑब्वियसली जो ऑलरेडी वहाँ पे लीडर्स बने हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर एक तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो यहाँ पे सौंप दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे तय है, बहुत लंबे समय तक अब बांग्लादेश में हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट शायद देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड वैसे तो ये मैटर नहीं करता अब, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा प्लान लंदन में ही बनाया गया था। पाकिस्तान की ISI इसमें मिली हुई थी, एंड जो यहाँ पर बांग्लादेश के तारिक रहमान है वही BNP पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनके साथ मिलकर के ही इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी एंड ये पूरा का पूरे प्लान को यहाँ पे अंजाम दिया है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बाकी आप लोग बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड